Hello everyone, I hope you all are doing great. So we were discussing the chapter Deep Water, and in that chapter we talked about Williams Douglas Fair and the mishappening which happened in his childhood, and finally he was frightened of water. Then eventually he developed some power, and he thought that he would take admission and he would overcome his fear, and he got admission. Then again there was a boy and who just threw him into the water, and he was again into the trouble, and somehow he was thinking in under the water that he would jump from the bottom and he would come out and he would be able to save himself. So till here we had discussed in our previous videos. आगे से यहाँ से शुरू करते हैं. Please watch the video very carefully. I went down endlessly, लेकिन एक्चुअली में हो क्या रहा था, वो पानी के अंदर और अंदर और अंदर जा रहे थे, और वो रिवर थी बेसिकली, वो पूल से बह के रिवर तक पहुंच चुके थे, तभी वहाँ पे येलो वाटर था, तो एंडलेसली वो नीचे डूब रहे थे. आई ओपनड माई आइज, नथिंग बट वाटर एंड येलो ग्लो, डार्क वाटर दैट वन कुड नॉट सी थ्रू. उन्होंने अपनी आंखें खोली तो वहाँ पे उन्हें कुछ भी नहीं दिख रहा था, सिर्फ पानी था और अंधेरा था और येलो टाइप का कुछ वाटर का सीन था. एंड देन शीर स्टार्क टेरर सीज्ड मी. उसके बाद जो उनका डर होता है, स्टार्क मीन्स होता है अनप्लीजेंट, तो उनको एक अनप्लीजेंट सा डर जो होता है वो उनको घेर लेता है, उनको अपने अंदर जकड़ लेता है. टेरर दैट नोज नो अंडरस्टैंडिंग, एक ऐसा डर जो कुछ भी नहीं समझ रहा था, उनकी प्रॉब्लम्स को, उनके इमोशंस को नहीं समझ रहा था. टेरर दैट नोज नो कंट्रोल, एक ऐसा डर जिस पे बिल्कुल कंट्रोल नहीं था. टेरर दैट नो वन कैन अंडरस्टैंड हु हैज़ नॉट एक्सपीरियंस्ड इट, एक ऐसा डर जिसको ओवरकम नहीं किया जा सकता, स्पेशली वो नहीं कर सकता जिसने इस चीज़ को एक्सपीरियंस ना किया हो. आई वॉज श्रिंकिंग अंडर वाटर, पानी के अंदर वो डूबते जा रहे थे और सिकुड़ते जा रहे थे. आई वॉज पैरालाइज्ड अंडर वाटर, बेसिकली उनकी जो पोजीशन थी दैट वाज काइंड ऑफ पैरालाइज्ड हो गए थे, वो अटैक टाइप का उनको पड़ चुका था. स्टिफ रिजिड विथ फेयर, बिल्कुल अकड़ से वो गए थे डर के मारे. इवन द स्क्रीम्स इन माई थ्रॉट वर फ्रोजन, और यहाँ तक उनकी आवाज़ भी नहीं निकल रही थी, वो फ्रोजन जम सी गई थी. ओनली माई हर्ट एंड द पाउंडिंग इन माई हेड सेड आई वॉज स्टिल अलाइव, कुछ भी नहीं था, बस उनके अंदर एक फीलिंग थी, उनका हार्ट बीट कर रहा था और उन्हें ऐसा लग रहा था कि फ़िलहाल मैं अभी ज़िंदा हूँ, जो कि थोड़ी देर बाद मैं मर जाऊँगा. एंड देन इन द मिड्स ऑफ टेरर केम अ टच ऑफ रीजन, आई मस्ट रिमेंबर टू जंप व्हेन आई हिट द बॉटम. ये सारी चीज़ें चल रही होती, बट उनके माइंड में एक लास्ट होप थी, दैट वाज कि जैसे ही मैं बॉटम पे पहुँचूंगा, बिकॉज येट ही हैड नॉट रीच्ड टू द बॉटम, और उनके माइंड में था कि जैसे ही मैं बॉटम पे पहुँचूंगा मैं एक बार कोशिश करूँगा फिर से. एट लास्ट आई फेल्ट द टाइल्स अंडर मी, माई टोज रीच्ड आउट एज इफ टू ग्रैब देम. आई जम्प्ड विद एवरीथिंग आई हैड. उसके बाद, क्योंकि देखिए इससे पहले भी वो बॉटम पे पहुंचे थे, लेकिन रिवर के अंदर का एक फिक्स बॉटम नहीं होता है, कहीं पे बॉटम हल्का सा आता है, फिर नीचे बॉटम होता है, तो फाइनली उनको फिर से बॉटम टाइप का कुछ फील होता है, और फिर पूरी फोर्स, जितनी भी उनके अंदर पावर होती है उसके साथ वो फोर्स मारते हैं ऊपर जंप करने के लिए. बट द जंप मेड नो डिफरेंस, लेकिन इस जंप से भी उनको कोई फ़ायदा नहीं होता है. द वाटर वॉज स्टिल अराउंड मी, उनके चारों ओर अभी भी पानी था. आई लुक्ड फॉर रोप्स, लैडर्स, वाटर विंग्स, नथिंग बट वाटर. वो जंप करने के बाद ऐसी होप रखते हैं कि अब उन्हें कोई लैडर दिख जाएगी, कोई वाटर विंग्स दिख जाएंगे, या फिर रोप मिल जाएगी, लेकिन कुछ नहीं था, सिर्फ पानी था. अ मास ऑफ येलो वाटर हेल्ड मी, स्टार्क टेरर टुक एन इवन डीपर होल्ड ऑन मी. सिर्फ पानी था चारों तरफ येलो कलर का, और जो उनका डर था वो और ज़्यादा डीपर और गहरा हो गया था, और उसने उनको चारों तरफ से घेर लिया था. लाइक अ ग्रेट चार्ज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, जैसे कि इलेक्ट्रिसिटी होती है जो एकदम से आपको जकड़ लेती है, कुछ वैसा एग्जांपल यहाँ पे दिया है. आई शूक एंड ट्रम्बल्ड विद फ्राइट, फ्राइट का मतलब होता है डरना, ट्रम्बल का मतलब होता है लड़खड़ा जाना, तो ऐसी उनकी कंडीशंस थी. माई आर्म्स वुडेंट मूव, माई लेग्स वुडेंट मूव. आई ट्राइड टू कॉल फॉर हेल्प, टू कॉल माई मदर, नथिंग हैपेंड. सो बेसिकली कोई, ही वॉज अबाउट टू डाई, वो उनकी मरने की बिल्कुल पोजिशन थी. सो वो सबको याद कर रहे थे, सबको बुला रहे थे, बट कुछ भी नहीं हो रहा था. एंड देन स्ट्रेंजली देयर वॉज अ लाइट, आई वॉज कमिंग आउट टू द ऑफुल येलो वाटर. एक अजीब सी उनको एक रोशनी दिखती है, उन्हें ऐसा लगता है कि वो पानी के बाहर आ रहे हैं. एटलीस्ट माई आइज वर, माई नोज वॉज ऑलमोस्ट आउट टू, और वो बिल्कुल ऊपर तक आ गए थे, उनकी नाक भी बाहर आ गई थी लगभग. देन आई स्टार्टेड डाउन अ थर्ड टाइम, फिर से उनके अंदर से एक एनर्जी आती है और फिर से वो थर्ड टाइम कोशिश करते हैं. आई सक्ड फॉर एयर एंड गॉट वाटर, और उसके बाद वो एकदम डीप ब्रेथ लेते हैं, लेकिन जब वो अंदर सांस लेते हैं तो हवा की जगह पानी जाता है. द येलोइश लाइट वॉज गोइंग आउट, और फिर जो येलो कलर की लाइट उन्हें दिखती है, एक रे दिखती है, रे ऑफ होप भी कह सकते हैं, वो फिर से ख़त्म होने लगती है. देन ऑल एफर्ट सीज्ड, आई रिलैक्स्ड, इवन माई लेग्स फेल्ट लिम्प, एंड
ब्लैकनेस स्वेप्ट ओवर माई ब्रेन, फिर से उनकी सारी हिम्मत ख़त्म हो जाती है। अब उन्होंने खुद को छोड़ दिया होता है कि यार अब इतना कोशिश कर चुके हैं, ऑब्वियसली कितनी कोई कोशिश करेगा। और ये सारी चीज़ें, इवन ऑनेस्टली स्पीकिंग, आई एम रीडिंग दिस एंड आई एम एक्सप्लेनिंग दिस, सो आई एम फीलिंग लाइक इट इज़ समवेयर हैपनिंग विद मी। इवन आई वुड नेक्स्ट टाइम इफ वेन एवर आई वुड गो इन द इंटरेक्शन ऑफ पूल और रिवर, आई विल रियली मिस दिस स्टोरी। तो वहाँ पे क्या था कि वो बिल्कुल हिम्मत हार गए थे कि अब अपने आप को मौत के हवाले उन्होंने कर दिया था। आई वाइप्ड आउट फेयर, आई वाइप्ड आउट टेरर, उन्होंने अपने आंसुओं को पोंछा, अपना डर हटाया और डर को भी बिल्कुल ख़त्म कर दिया। मीन्स ही वॉज रेडी विद एवरीथिंग विच वुड हैपन टू हिम। देयर वॉज नो मोर पैनिक, अब बिल्कुल डर नहीं था। आई वॉज क्वाइट एंड पीसफुल, वो बिल्कुल शांत हो गए थे। नथिंग टू बी अफ्रेड ऑफ, कुछ डरने के लायक नहीं था। दिस इज़ नाइस टू बी ड्राउजी टू गो टू स्लीप, वो ऐसा फील करते हैं कि ठीक है अब मुझे सो जाना है। नो नीड टू जंप, कोई ज़रूरत नहीं जंप करने की। टू ट्राइड टू जंप, इवन कोशिश भी नहीं करना है जंप करने की। इट्स नाइस टू बी कैरीड जेंटली, जो हो रहा है जैसा हो रहा है ठीक है। पानी के फ्लो के साथ वो बह रहे थे तो इतना ही ठीक है। टू फ्लोट अलॉन्ग इन स्पेस, खुले हुए स्पेस में बहते रहना ही ठीक है। टेंडर आर्म्स अराउंड मी, टेंडर आर्म्स लाइक मदर्स, नाउ आई मस्ट गो टू स्लीप। और उन्हें ऐसा फील आता है कि उनके माँ के जो हाथ हैं, माँ की लैप है, उसमें वो हैं और ही वॉज जस्ट लॉस्ट हिज सेंसेस। आई क्रॉस टू ऑब्लिवियन एंड द कर्टेन ऑफ लाइफ फेल। जो ऑब्लिवियन वर्ड यहाँ पे दिया हुआ है हेयर, इसका मतलब होता है अनअवेयर। तो वो बिल्कुल अनअवेयर थे कर्टन ऑफ लाइफ से, मतलब एक लाइफ उनके आगे थी, अभी भी थी, उस चीज़ से वो अनअवेयर थे। द नेक्स्ट रिमेंबर, उसके बाद उन्हें कुछ याद नहीं होता है। द नेक्स्ट आई रिमेंबर आई वॉज लाइंग ऑन द स्टमक बिसाइड द पूल। फिर उसके बाद जब उनकी आँख खुलती है, जब वो अपने सेंसेस में आते हैं तो वो देखते हैं कि वो पूल के साइड में अपने स्टमक यानी पेट के बल लेटे हुए हैं, वोमिटिंग, और वो प्यूक कर रहे हैं, उल्टी कर रहे हैं। द चैप दैट थ्रू मी इन वॉज सेइंग बट आई वॉज ओनली फूलिंग। और वो दुष्ट इंसान, इडियट स्ट्रेंजर जिसने उनको फेंका था, वो कह रहा होता है मैं सिर्फ मजाक कर रहा था। समवन सेड, तो ये उनको चेहरा भी नहीं याद है। और द किड नियरली डाइड, तो कोई उनसे कहता है कि तुम मजाक कर रहे थे, वो बच्चा एकदम मरने की हालत में है। बी ऑल राइट नाउ, लेट्स कैरी हिम टू लॉकर रूम, चुप रहो और उसको लॉकर रूम में लेकर आओ, मतलब डगलस को लॉकर रूम में लेकर आओ। तो आई थिंक उन तक हेल्प पहुंच चुकी थी, यहाँ तक कोई उनको बचा के लेकर आ गया था और उनके साथ ट्रीटमेंट किया जा रहा था, वो बच गए थे। Several hours later, I walked home. I was weak and trembling. I shook and cried when I lay on my bed. डगलस कहते हैं कि कुछ घंटों के बाद फिर मैं अपने घर चला जाता हूँ। वो लॉकर रूम पहुँच जाते हैं। लॉकर रूम में उनका जो एक फर्स्ट एड होता है वो उनको दिया गया, पानी वगैरह निकाला गया, मे भी कुछ मेडिसिन वगैरह दी गई। उसके बाद वो घर चले जाते हैं। वो ट्रम्बल कर रहे थे, लड़खड़ा रहे थे। ही वॉज नॉट वेल। आई शूक एंड क्राइड, और वो बहुत रो रहे थे एंड वो थरथरा रहे थे, बिल्कुल वो टूट से गए थे, हिल से गए थे। आई कुडेंट ईट दैट नाइट, और जब जिस रात वो घर पहुँचते हैं उस रात वो ना ही तो सही से लेट पा रहे थे और ना ही उन्होंने कुछ खाया था। फॉर डेज हॉन्टिंग फेयर वॉज इन माई हार्ट, कई दिनों तक उनके दिल में डर बना रहा। मीन्स ही वॉज अगेन अनेबल टू ओवरकम हिज फेयर एंड द टेरर सीज्ड हिम फ्रॉम ऑल द कॉर्नर्स। द स्लाइट एक्सर्शन अपसेट मी, एक्सर्शन जो वर्ड यहाँ पर दिया हुआ है इसकी मीनिंग होती है फिजिकल और मेंटल एफर्ट। जो वो फिजिकली एफर्ट डाल रहे थे सही से लेटने के लिए और जो मेंटली वो खुद को समझाने की कोशिश कर रहे थे, इस चीज़ ने उन्हें बहुत ज़्यादा और अपसेट कर दिया था। मेकिंग मी वॉबली, वॉबली का मतलब होता है टेंड टू मूव। मेकिंग मी वॉबली इन द नीज एंड सिक टू माई स्टमक, बहुत ज़्यादा वो बेसिकली एफर्ट कर रहे थे, कोशिश कर रहे थे कि वो अपना पैर हिलाएं और मूव करें। आई नेवर वेंट बैक टू द पूल, आई फेयर्ड वाटर, आई अवॉइडेड इट वेन एवर आई कुड। उसके बाद से जो इनके साथ ये मिस एडवेंचर जो इनके साथ हुआ था, कभी उसके बाद ये पूल नहीं गए, इन्होंने अपना इंस्टीट्यूट छोड़ दिया, वाटर से डरने लगे। इवन जब कभी भी पानी का बात आता था तो ये टॉपिक ही काटने लगते थे। A few years later, when I came to know that waters of Cascade, I wanted to get into them. कुछ टाइम के बाद ये वाटर कास्केड के बारे में सुनते हैं। वाटर कास्केड इज अगेन इट इज़ अ काइंड ऑफ प्लेस देयर जहाँ पे पानी का कुछ बहुत ही स्टनिंग चीज़ें हैं, तो उनके दिमाग में ये चीज़ आती है। एंड वेन एवर आई डिड, वेदर आई वॉज वेडिंग the Teton or bumping river or bathing in warm lake of the goat rocks, the terror that had seized me in the pool would come back. इसके बाद कभी भी अगर वो वाटर के नियर अपनी फैमिली के साथ या किसी के साथ गए हैं
तो यहाँ पे वो बता रहे हैं वेड जो वर्ड है, वेड का मतलब होता है वॉक इन वाटर। तो पानी, नदी के या किसी पानी के किनारे जब आप रहते हो जहाँ पे सिर्फ आपके पैर भीगते हैं, तो टाइटैनिक प्लेस का नाम है, उस जगह पे जाते हैं, या बम्पिंग रिवर पे अपनी फैमिली के साथ कभी जाते हैं, या फिर गोट रॉक पे जाते हैं, या वार्म लेक पे जाते हैं, जहाँ भी वो जाते हैं तो बोलते हैं जो डर उनको हुआ था, पानी का जो डर उनके दिल में बैठा हुआ था, वो हमेशा उनको उनके साथ चलता था। इट वुड टेक पोजेशन ऑफ मी कम्प्लीटली, माई लेग्स वुड बिकम पैरालाइज्ड, आईसी हॉरर वुड ग्रैप माई हार्ट। और होता क्या था, जैसे ही वो पानी के कांटेक्ट में आते थे वो पैरालाइज्ड हो जाते थे, और उनकी बॉडी मोशन करना भूल जाती थी और वो बिल्कुल डर जाते थे। So this part gets over here, and further story we would continue in our next video. I hope you must have enjoyed the explanation. If you liked it, please press the like button, and also do not forget to the last and the final part, which is coming soon. Thank you. Goodbye. Bye bye.